चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि अधिकारी भंवर सिंह चौहान हुए सेवानिवृत्त। सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी भंवर सिंह चौहान अपनी 39 वर्ष 11 माह 3 दिन की सेवा पूर्ण करने के बाद हुए सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त होने पर सरोदा ग्राम वासियों द्वारा भंवर सिंह जी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ एवं भारत विकास परिषद के द्वारा सेवानिवृत्त भंवर सिंह जी का साफा एवं शॉल से सम्मान किया गया तथा उपस्थित सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रीफल भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। सेवानिवृत्त भंवर सिंह जी चौहान की प्रथम नियुक्ति 29 दिसंबर 1980 को बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में हुई। तत्पश्चात 1 वर्ष आनंदपुरी में कार्यरत रहे। इसके बाद 26 जून 1983 से 2010 तक डूंगरपुर जिले के सरोदा में अपनी सेवाएं दी। फिर 2010 से 2018 तक पादराड़ी बड़ी एवं 2018 से 2020 तक कराड़ा में सेवा कार्य कर 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भंवर सिंह जी ने अपने 39 वर्ष के सेवा काल में काफी सराहनीय कार्य किए हैं एवं इनकी स्पष्ट छवि रही है। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन अम्बाबाड़ी में आम का बगीचा लगवाने पर जिलाधीश महोदय द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। सर बताइए, आज आपका रिटायरमेंट है, कितने वर्ष की आपकी सेवा रही और आपने सेवा कहाँ कहाँ दी? मेरा प्रथम नियुक्ति बांसवाड़ा जिले से हुआ है, गनोड़ा गांव ग्राम पंचायत से। 1 वर्ष में गनोड़ा ग्राम पंचायत में सेवाएं दी मैंने किसानों के साथ। इसके बाद वहाँ से स्थानांतरण हुआ मेरे बांसवाड़ा जिले में ही आनंदपुरी पंचायत समिति। आनंदपुरी में मैंने 1 वर्ष वहाँ पर भी किसानों के लिए सेवा के लिए समर्पित किया। वहाँ से फिर सीधा मैं मेरे पैतृक जिला डूंगरपुर जिला है। बांसवाड़ा जिले में भी मैं उधर भी मेरे एक मकान है गोपीनाथ का गढ़ा, वहाँ मैं पढ़ा हूँ। मेरे शुरू से पढ़ने की वहाँ से हुए और सर्विस भी मेरे उधर से लगी। वहाँ से फिर मैंने स्थानांतरण मेरे यहाँ पैतृक गांव में चिगुड़ा गांव है, वहाँ पे मेरे को जागीरी है मेरे को यहाँ का हिस्सा मिला, तो मैंने डूंगरपुर जिले में स्थानांतरण करवाया। तो 1983 को मैं डूंगरपुर जिले में जिला लेवल पर ज्वाइनिंग किया। वहाँ से फिर मेरे को डिप्टी डायरेक्टर जिला कृषि अधिकारी होते हुआ करते, तो उन्होंने मेरे को सीधा आपको कहा आपको किधर जाना है, मेरा गांव है चिगुड़ा, तो आप सर मेरे को आसपास कहीं भी वहाँ रिक्त पद वहाँ भेज दीजिए। उन्होंने सरोदा बड़ा गांव था, काफ़ी समय से खाली रिक्त पद था, इस जगह मेरे को प्रथम तीसरी बार वहाँ मैं सरोदा आया। सरोदा मैंने सेवाएं मतलब काफ़ी 83 से लगाकर 2010 तक मैंने सरोदा में सेवाएं दी। इसके बाद मैंने अधिक समय के अनुसार मैंने स्थानांतरण करवाया पादड़ी बड़ी, क्योंकि मेरी जगह यहाँ पे अधिक ज़्यादा समय हो जाने से मैंने पादड़ी बड़ी ट्रांसफ़र करवाया। वहाँ पे मैंने 7-8 साल तक मैंने वहाँ सेवाएं दी। पादड़ी बड़ी ग्राम पंचायत भी बहुत बड़ी है, उसके साथ पाड़ा सरोदा पंचायत भी है, उसको भी एडिशनल मैंने उसको भी देखा। और सरोदा पादड़ी बड़ी और पाड़ा सरोदा ये 3-4, इसके बाद ये सामलिया भी पंचायत मेरे पास थी। इसके बाद बुचिया बड़ा मेरा गाँव है, वो भी मेरे पास था। इतनी सारी पंचायत मेरे पास थी और मैं उस समय संभालता था। इसके बाद तो पादड़ी बड़ी से मैं कराड़ा ट्रांसफ़र हुआ, हमारा आपसी करवाया हमने। पादड़ी से कराड़ा में 2 वर्ष तक कराड़ा निकाला, वहाँ पर भी हमारे आपसी से स्थानांतरण हुआ, तो मैंने भी वहाँ पर भी अच्छी सेवाएं दी। तो अभी मैं कराड़ा से ही वहाँ पर होने पर सहायक कृषि अधिकारी का 1 वर्ष तक मैंने कार्यभार संभाला। अरविंद जी पंचाल साहब हमारा सागवाड़ा का डबल का क्षेत्र वहाँ संभाला, मेरे को यहाँ नियुक्त किया डिप्टी डायरेक्टर साहब डूंगरपुर में। फिर मैंने यहाँ की 1 साल तक सेवाएं दी। फिर इसके बाद यहाँ कराड़ा में कैंप हुआ, जिलाधीश महोदय ने कहा कि आप यहाँ किसानों को थोड़ा सेवा में दिक्कत आएगी, तो आप ये चार्ज इतने में हमारा अरविंद जी पंचाल साहब यहाँ नियुक्ति होगी इनकी। फिर इनको चार्ज मैंने दे दिया। फिर मैंने वहाँ कराड़ा की सेवाएँ की और अभी मेरे यहाँ अंतिम तक कराड़ा से सेवा देने के बाद यहाँ इसके बाद सेवा देने के बाद भी मैं यहाँ की पंचायत के अंदर भी जो किसान आते थे सरोदा हेडक्वार्टर पे पूरा 9 पंचायत होती थी, उनको बीज डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता था। मैं स्वयं ही यहाँ से सब किसानों को बीज और सुपरवाइजर बीज उपलब्ध करा देता था। आप सेवानिवृत्त हुए हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है उसके बारे में बताइए। सेवानिवृत्ति मेरे को ये लग रहा है मैं अभी नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है मैं अभी भी सेवा दे सकता हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है। फिर भी
समय हो के अनुसार 60 वर्ष हो गए तो गवर्नमेंट की आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपनी सेवा यहाँ तक समाप्त करके अपने घर की ओर समाज की ओर काफ़ी सेवा दूंगा और किसानों को भी सेवा दूंगा। मैं अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं किसानों के प्रति कटिबद्ध हूँ और मेरा सरोदा गांव तो मेरा एक पैतृक गांव ऐसा है जैसे मैंने गोद लिया ऐसा है। मेरा हर कोई फंक्शन होता है मेरे को यहाँ के व्यक्ति सम्मान से बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ आता हूँ और हमारे घरेलू क्रम हो गए पूरा सभी समाज में मेरे हर समाज के साथ मैं यहाँ आता जाता हूँ और आप भी आना जाना रहता है मेरे। मैं अभी भी वैसे मेरे को कोई व्यक्ति अगर कह दे मेरे बच्चा साहब भी कह दे कि अभी सरोदा में आप यहाँ पे कोई नहीं तो आप थोड़ा जाके देख लेना तो मैं इनके लिए तैयार हूँ सेवा के लिए, कभी मना नहीं करूँगा। मेरे किसानों के हित की बात है, मतलब दूसरों लोगों की सेवा करने का मौका मेरे को कहाँ मिले। लंबे समय तक इस क्षेत्र के अंदर किसानों को अच्छी विधि से खेती करना, कृषि कार्य की उन्नति के लिए क्या क्या विधि करना, आपसे निवेदन है कि ये जो आपको साफा पहनाया जा रहा है ये आपकी डबल जिम्मेदारी की कि आने वाले समय में आप अभी तक तो आप राजकीय सेवा में यहाँ पर जो सहयोग और मार्गदर्शन देते थे, इसके पश्चात भी आपको सरोदा से अपना संपर्क बनाए रखना है। आसपास के क्षेत्र के लोगों को उन्नत कृषि के बारे में, कृषि की जो तकनीकी है उसके बारे में हमें समय समय पर जानकारियाँ देते रहना है। हमारे सभी किसान भाई की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ग्राम पंचायत सरोदा की तरफ से आपको जो है वो आज ये सम्मान दिया जा रहा है, बहुत बड़ा, यानी कि ग्राम पंचायत का भी, यानी हर क्षेत्र के हर व्यक्ति आपको जो है वो किस नज़ारे से जानता है। आसपास के क्षेत्र के पालेड़ी के सरपंच साहब और कराड़ा में भी प्रोग्राम रख करके स्वागत करने के लिए आपके लिए आतुर हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसान जगत के लिए और किसानों के लिए। लेकिन आपकी जो कमी है वो आप निरंतर इसी तरह से हमारे साथ सहयोग में बने रहेंगे। वाले भंवर सिंह जी चौहान साहब, कृषि पर्यवेक्षक महोदय का आज हम सभी सरोदा की इस पावन भूमि पर इनका जो है वो रिटायरमेंट का कार्यक्रम है और आपको जो है वो इस क्षेत्र के अंदर आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी है, इसलिए कोविड के हिसाब से ज़्यादा, लेकिन मुख्य जो व्यक्ति हैं उन लोगों को बुला करके सरोदा में आपका इस परिस्थितियों को देखते हुए आज हम सभी स्वागत और अभिनंदन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम आज भंवर सिंह जी चौहान साहब को ही निवेदन करते हैं कि आप इस कुर्सी पर ग्रहण करें और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे सहायक कृषि अधिकारी अरविंद जी रावत साहब से निवेदन करते हैं कि आप इसके पश्चात पालेड़ी के पूर्व सरपंच साहब राजेंद्र जी परमार, विशिष्ट अतिथि के क्रम में प्रवीण जी पंड्या साहब, हमारे सरोदा के उप सरपंच साहब लवजी भाई पाटीदार जो हमारे किसान संगठन के तहसील का कार्य देख रहे हैं, और श्री नंदलाल जी, गुरु जी, गरवर सिंह जी और पालेड़ी पाड़ला सरोदा के सरपंच साहब कांतिलाल जी, बाबू साहब और सम्माननीय श्री जयदेव जी, कल्पेश जी और हमारे जो है एकता समाचार पत्र के जो आपने जो समय निकाला है, इस आपने भी भंवर सिंह जी से करीब से जानते हैं और आपने देखा है कि भंवर सिंह जी का काम इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आप सर्वे करने वाले हैं हर जगह जगह जा करके, तो इन्होंने खुद ने कहा कि भंवर सिंह जी का रिटायरमेंट कार्यक्रम है, हमने विभाग से पता लगाया है तो हमको वहाँ आना है, तो आप भी बता रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे कृषि पर्यवेक्षक महोदय श्री यशवंत जी दरे साहब, मोतीलाल जी, यकीन जी एवं पाटीदार जी, कमलेश जी पाटीदार जी, आप सभी इस विशिष्ट अतिथि के क्रम में विराजमान हैं। इसी क्रम में हमारे जो चौहान साहब गाँव से पधारे और अन्य क्षेत्र अन्य पंचायतों से आए, सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्रोग्राम
और भवर सिंह जी क्या तारीफ नहीं करें। ये यहाँ पर एक कृषि की नींव रहे। मेरे को जाते उनको जानता हूँ जब से, उन्होंने अपने पूरा जीवन यहाँ पर इस 15-20 किलोमीटर में ही निकाला है। कहीं बाहर उन्होंने शायद सर्विस नहीं की, कुछ टाइम के लिए उधर बांसवाड़ा में, बाकी 40 साल के अंदर 38 साल इसी एरिया। सम्मानित पंचायत साहब अरविंद जी, सम्मानित भूतपूर्व राजेंद्र जी परमार साहब, सम्मानित पंड्या जी, उप सरपंच साहब सरोदा, सम्मानित लालजी भाई अध्यक्ष महोदय, सम्मानित जयदेव जी, उप सरपंच साहब पारेड़ी बड़ी, सम्मानित मेहता साहब, मेरे साथी जी मोतीलाल जी परमार साहब, मेरे दर्शक सहयोगी कल्याण सिंह चौहान साहब पारेड़ी छोटी, हमारे सम्मानित उप सरपंच साहब किशोर जी उपाध्याय साहब, विगत वर्षों से हमारा काफ़ी घर के जैसे ही सम्मान रहे। अपने एमजी भाई पाटीदार साहब, ये भी उप सरपंच साहब काफ़ी समय से रहे, इनकी तो बहुत सराहनीय सेवा रही। सम्मानित मिस्त्री साहब, मेरे खास अजीज पड़ोसी, सम्मानित पंड्या जी यशवंत जी, वो मेरे अजीज मार्गदर्शक सहयोगी, सम्मानित यतीन जी वैष्णव साहब, वो भी हमारे बहुत ही सराहनीय मार्गदर्शक हैं। सम्मानित कमलेश जी पाटीदार साहब, वो भी हमारे नए टेक्नोलॉजी में बहुत ही जाबाज व्यक्ति हैं, हमारे फील्ड में हर कार्य के लिए अंजाम दिया। अच्छा भाई साहब, वो भाई को दर्शक मेरे, ये भी हमेशा मेरे पास आते हैं, कोई इनको मैं देता हूँ। आज आए, आपका भी राम राम। सम्मानित राजू भाई पत्रकार महोदय सागवाड़ा से पधारे, आपने ये समय अमूल्य निकाल के पधारे, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई सम्मान। सरपंच साहब आदिल छोटी के कांतल जी, आपको भी हमारी ओर से स्वागत अभिनंदन। आप भी कभी सेवा में मेरा आपके संपर्क में बना रहा हूँ। हमारे जाबाज बीज के विक्रेता नरेंद्र जी जैन साहब, उनके फादर के समय से मेरे बहुत ही, इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष करके लड़ाई झगड़े सहन करते हुए, कई बार हमें सच्ची काम करते हुए भी हमें आरोप प्रत्यारोप भी हुए हम पे, फिर भी उन्होंने भी मेरे लिए उनके लिए हमने चले हैं, सराहनीय सेवा दी है। फिरोज जी पाटीदार साहब, आपके भी बीज भंडार में काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, हर हमेशा हम आपको भी सहयोग किया है और आपने भी हमें भी सहयोग किया है। सम्मानित चौधरी साहब गढ़ा भाषण, उनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग रहा हमारा। सम्मानित गुरु जी नंदलाल जी मीणा साहब, इनका भी हमारे पालड़ी बड़ी में काफ़ी समय रहा। आपने भी हमें कहा कि आप जब भी पधारो, उन्होंने ये कहा आप यहाँ ट्रांसफर कराओ। हम पंड्या जी साहब, हम दोनों ऑनलाइन से ट्रांसफर कराने के लिए हम गए, पालड़ी के लिए मेरा हुआ, इनका कनाडा हुआ, मगर हुआ ऐसे जैसे अपनी चुनाव हुए, इससे आचार संहिता लगते ही वो स्टे हो गया। अब वापस बोलते ही इनका वापस वहाँ हो जाएगा। और अभी हमारे जितने भी अभी साथी जी हैं, 3 साथी जी हैं हमारे वर्तमान, कमलेश जी, मोतीलाल जी और यशवंत जी, तीनों 9 पंचायत हैं, 3-3 का कार्यभार इनको संभाल दिया, क्योंकि आप संभाले। इसके बाद भी कभी भी कोई समस्या है, मैं पास में हूँ, आप अकेले हर दम मैं आपके लिए तैयार हूँ। इस किसानों की मसीहा सेवा के लिए मैं हरदम आपके लिए तैयार हूँ। और इतने वर्षों से मैं 83 से मैं यहाँ सरोदा में हूँ, बच्चे से बच्चा भी मेरे को पहचानता है इस पूरे एरिया में। मैं विगत वर्षों से यहीं पर सबसे ज़्यादा सेवा मैंने यहाँ की। पहले 1 साल में गलोड़ा मैंने पोस्टिंग हुई थी, पहले प्रथम नियुक्ति, इसके बाद 1 साल आनंद रहा, इसके बाद मैं 26/6/2083 में मैं सरोदा आया। सरोदा से विगत वर्षों से मेरे यहाँ ट्रांसफर चिकली हो गया था। हमने अपने भिका बाबू जी हमारे गाँव के जो है, उन्होंने तुरंत फोन करके उन्होंने कहा नहीं हम सरोदा ही रहेंगे, वहाँ से कैंसिल कराया, फिर मैं यही रहा। इसके बाद फिर हमने कहा अधिक समय हो गया, मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई की। पंड्या जी उनके भी समय ज़्यादा मेरा हो गया, फिर हमने आपसी करके मैं उधर पालड़ी गया, पालड़ी फिर मेरे वहाँ से फिर इन्होंने कहा कि आप कनाडा आ जाओ, मैं इधर आ जाओ। फिर 2 साल हमने इधर से उधर ट्रांसफर के लिए किए। मैंने चलो अब मेरे सर्विस काल में 5 पंचायतों तक मैंने 39 वर्ष 11 महीना 3 दिन सेवाएं दी।
काफ़ी मतलब मेरे बीच में दर्शकों के साथ जुड़ा रहा। मैं कभी भी दिन रात कभी भी रात भी हो जाती, मैं घर पे कहता आपके ऐसे सागवाड़ा में से क्या नौकरी है कि जो आप रात को आते हो। उधर सागवाड़ा बैठ में सिंगलवाड़ा उधर खास जो हमारे साथी जी है वो तो मतलब ठीक है, समय के अनुसार अपने यहाँ ये एरिया प्रोग्रेसिव है तो सेवा देने में मैं देर विलम्ब तक भी मैं घर जाता था। तो चलो अपने यहाँ, और मेरा एक लक्ष्य था कोई भी काश्तकार को कुछ टेक्नोलॉजी बताना, मेरा एक लक्ष्य था, एक आदमी 2 आदमी 3 आदमी बताना है, दूर बात से बताना, मौखिक बताना, कैसे भी करना, ये मेरा लक्ष्य था किसानों का। मैंने अपने क्षेत्र में पादेरी बड़ी में वहाँ रहा तो गणेश लाल जी उनके वहाँ सौर ऊर्जा लगाई पहली बार, और एक अपने गजान जी मिठाला जी उनके वहाँ मैंने कम से कम 2.5 हेक्टेयर में आम का बगीचा लगाया। और वो पहली बार वहाँ मेरे को पूनम मैडम जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने मेरे को जिला लेवल से सम्मानित किया। मैंने कार्य करने में कोई कमी नहीं रखी। मेरे पास में एमडी साहब उन्होंने भी 25 बीघा में बगीचा लगाया, उनको भी मैंने हर हमेशा मार्गदर्शन देता रहा। सागवाड़ा उज्जैन से कहते थे सर आप नजदीक के जितने भी कास्ट, मैं ये नहीं कहता मेरा फील्ड नहीं है, किसी का फील्ड हो, मैं कोई भी फील्ड, आजपुर का कोई कास्ट करा देता, आपने कहा कि आप ये इनको ये बेनिफिट दो, आजपुर तक भी दिया मैंने, कोई भी एम्प्लॉयमेंट है पीपी है कोई भी, ये मैंने इन जगह मेरा यही एरिया है, एरिया से बाहर लोगों को भी हमने सेवाएं दी। आपके बीज के बारे में भी कोई कास्ट करा देता आजपुर से, आपको भी मैंने यहाँ से बीज दिलवाए। किसानों के लिए हरदम मैं मतलब ये नहीं सोचता मेरे सब बराबर है। इसमें अगर मेरे सेवा में कभी भी किसी के साथ कोई कमी पड़े, कभी जरूरत पड़े वक्त जरूरत में, और आपसे मैंने कभी मैं हालांकि किसी को मैं ये हर इंसान को भगवान मानता हूँ, किसी को मैं तवज्जो नहीं देता हूँ, मतलब उच्च आवाज से नहीं बोलता हूँ, मतलब उसको सम्मान के साथ ही बोलता हूँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान विराजमान है। तो मैं हर व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आ जाए और जिसको बीज नहीं मिलता है तो मेरे दिल में दुख हो जाता है, मैं इसको कुछ नहीं दे पाया। जैसे तो मेरे हर महिला आती है, जो ज्यादातर महिला इतनी गरीब होती है, विधवा होती है, उन लोगों को मैं ज्यादा प्राथमिकता देता कि इनको दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट तो मतलब इसको दे, फिर भी हमने मतलब उस व्यक्ति तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। और फील्ड में आप इतने इस कोरोना के समय में आप पधारे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सहायक कृषि अधिकारी आदरणीय रावल साहब, पाथड़ी के पूर्व उप सरपंच साहब, पारड़ा के पूर्व उप सरपंच साहब, मदनलाल जी, भाई कल्पेश जी, जयदेव जी, लवजी भाई, किशोर भाई, और हमारे बीच मीडिया कर्मी राजू भाई, आप सबका इस विदाई समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विदाई शब्द दुखदायी होता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ में निर्वहन करने के बाद में विदा लेता है तो निश्चित सीना खुशियों के मारे फूल जाता है। कृषि अधिकारी महोदय बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र के लिए कृषि वैज्ञानिक कहो, कृषि अधिकारी कहो, जिला कृषि अधिकारी कहो या राज्य का कोई कृषि अधिकारी कहो, तो आदरणीय चौहान साहब ही थे। और हर एक छोटे बड़े सभी प्रकार के किसानों से इनका आत्मीय प्रेम था। हर प्रकार की सहायता इन्होंने समय समय पर जो भी बन पड़े उनसे वो की है। और निश्चित तौर पर कृषकों के अंदर नई जागृति पैदा करने का कार्य चौहान साहब के माध्यम से हुआ है। किसान जैसे ही यहाँ पर आते हैं, चाहे वर्तमान में परमार साहब हो या यकीन जी भी रहे, तो आते ही एक ही नाम उनका निकलता है, बापू कहाँ थे, वो कहाँ पर है, किस पोस्ट पे है और क्या काम कर रहे हैं, उससे उनको मतलब नहीं था। उनको सिर्फ एक ही है कि हमारे तो कृषि अधिकारी या यहाँ के ग्राम सेवक समझो तो आदरणीय बापू ही थे। आप विभाग के बहुत कर्मठ सेवक की तरह यहाँ पर डटे रहे और इस क्षेत्र में जो आपने सेवाएं दी है उसके लिए ग्राम पंचायत सरोदा की तरफ से, गांव की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप एक मिसाल छोड़ करके जा रहे हैं कि किस प्रकार से सेवा भावना होनी चाहिए और किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण है। आपने क्षेत्र के विकास के सबका हार्दिक स्वागत हमारे गांव में। साथ ही हमारे बापू साहब का जो स्वभाव था
वो कोई लेने आता तो माल उपलब्ध नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वापस जाता तब खुशी से जाता। ये इनका पहला गुण था और इन गुणों के कारण से सभी लोग इनके ऊपर बड़े खुशी है। और हमारे गांव में किसी ने कुछ कहा हो तो उसके लिए आप ध्यान में न रखें, क्योंकि आप ग्राम सेवक थे, आपसे अपेक्षा रखते थे लोग, इसलिए कभी कोई आक्रोश में आके कोई उल्टी सीधी बात कही भी हो तो उसके लिए हम गांव की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी है। और आप हमारे गांव में आते रहना और हमारे मार्गदर्शन कराते रहना। और आप सेवानिवृत्त हुए हो तो अब बिना हमारे कुछ लिए बिना पैसे से गांव में काम करने की इच्छा रखना। चौहान साहब के रिटायरमेंट कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, बस सबने अपनी अपनी बात रखी है। और मैं तो पिछले लंबे समय से इनके साथ में यहाँ पर रहा हूँ और मैं ये अनुभव करता हूँ कि यहाँ के जितने भी इस क्षेत्र के जितने भी कृषक थे, उन कृषकों को ये अपना परिवार समझते थे, अपना भाई समझते थे। और सबका समाधान करना ये इनका एक बड़ा ही लक्ष्य था। उस लक्ष्य के अनुरूप हमेशा किसी से भी गर्म नहीं होते थे। आपसी सामंजस्य बैठा करके सब सुविधाएं उपलब्ध कराना ये इनका परम लक्ष्य था। और बहुत ही अच्छा इनका यह कार्यकाल रहा, हमें इसकी खुशी है। उनके दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं। मेरा संपर्क में 2006 से था, लेकिन इनके फोटो पे कभी कटु शब्द नहीं था। इनके भाषा में हर वक्त मिठास और सबसे प्रेम से बोलते, चाहे किसी को मिले या नहीं मिले, लेकिन इनका व्यवहार इतना बढ़िया था। पहली बार ये राजपूत स्वभाव और राजपूत के घर में बना हुआ था, शांत स्वभाव मैंने पहला इंसान देखा। गुस्सा नाम कभी नहीं आता इनके कभी भी गुस्सा देखा ही चेहरे पे मैंने नहीं देखा। सबको अपना समझते थे, सबको। और कोई भी वैसा भी कृषक हो, कैसा भी कोई भी था, और सबको संतुष्ट करते थे। दूसरी बात कि ये पंचायत क्षेत्र में भी आते तो इनकी भाषा और इतनी शालीनता थी, शायद मैंने नहीं देखी। दूसरी बात कि ये कृषि के संबंधी जानकारी रखते थे। जब भी हमने समय समय से कोई भी जानकारी मांगी तो उन्होंने अच्छी जानकारी दी। दूसरी बात कि ये शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध भी अच्छा जान देते। हमारे शिविर होते थे, आयुर्वेद के बारे में अच्छी जानकारी लोगों को देते थे। उन्होंने अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी लोगों को अच्छी जानकारी दी। मैं इनके इस विदाई समारोह कार्यक्रम हुआ, उसमें मुझे फ़ोन किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे बुलाया, क्योंकि मैं अभी वर्तमान सरपंच नहीं था। फिर भी उन्होंने मेरे को सम्मान दिया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। कोरोना की वजह से थोड़ा उन्होंने कहा था कोरोना को तुमने कार्यक्रम थोड़ा सीमित करेगा, की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आगे की कड़ी में मौसी बताइए आप, चौधरी साहब। देखो, मैं श्रीमान चौहान साहब की तरफ से बात करना चाहता हूँ आप सब भाइयों को कि बाकी सब कह चुके हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, समय कम होने की वजह से। अब ये जो हैं, इनसे अपन ने जितना अनुभव लिया है, पहली बार इस क्षेत्र के अंदर में सोयाबीन लाए आप, यहाँ से वीडियो किया था, मैं साथ में था, यही टॉप था क्या, और आपने फोटो करके राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में भेजा था। वो आया, लोगों ने देखा। जैसे उस आज सोयाबीन ही बोते हैं लोग, उस दिन सोयाबीन पहली बार इस कुएं पे बोया और मैं आराम से चला। बहुत बड़ी बात क्या, इसलिए। और ये पंचाल साहब भी थे, पंचाल साहब भी नई क्रॉप तो एडॉप्ट करने के लिए आपने 20 साल पहले की बात क्या, इस तरह से आपने सेवा दी। मैं इसलिए आपको साफ कह रहा हूँ, आप शोरूम खोलिए, हमें सोलर प्लांट लगाना है, 10 लाख का खर्चा मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप आगे होकर के मुझे सोलर प्लांट लगा के 10 का दीजिए।